हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है कदम मिलाकर चलना होगा और जिसके रचयिता है अटल बिहारी वाजपेयी। प्रस्तुत कविता के रचयिता हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। उन्होंने इस कविता में देशवासियों को आह्वान किया है, उनको बताया है कि उन्नति और प्रगति के मार्ग पर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े। इसके लिए उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पर वे उसकी चिंता न करें। उन्हें अपना सब कुछ न्योछावर करना पड़े तो भी प्रगति के मार्ग पर बढ़ने से न हिचके, हमेशा लगातार आगे बढ़ते जाएं। और इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से वे हमको यही बताना चाह रहे हैं कि बाधाओं से घबराए नहीं, सब साथ मिलकर कदम मिलाकर आगे बढ़े। सबसे पहले उन्होंने इन पंक्तियों में बताया है कि बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन पंक्तियों के माध्यम से वे बता रहे हैं कि उन्नति के मार्ग पर बढ़ने का आह्वान भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्नति के मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, प्रलय ही क्यों ना आ जाए, हमारे मार्ग में अंगारे ही क्यों न बिछे और सिर पर आग की लपटें क्यों न बरस रही हो, हमें इनका सामना करना होगा। अपने हाथों में खुशी खुशी आग लगाकर हमें जूझना होगा। इस प्रकार की विपत्ताएं भी हमारे अगर सामने आ जाए तो इसका सामना हमको करना होगा और हमको ऐसे ही आगे बढ़ना होगा। फिर है हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमें अपने आप को हर स्थिति में ढालना होगा। कवि कहते कि चाहे हंसी खुशी का माहौल हो अथवा कष्ट झेलने यानी गम का चाहे तूफान आए या जान निछावर कर देने की स्थिति उत्पन्न हो, चाहे शस्य श्यामलता धरती का सुख भोगने को मिले अथवा उजाड़ स्थिति में कष्ट सहना पड़े, अपमान सहन करना पड़े, चाहे सम्मानित होने का अवसर भी प्राप्त हो, कैसी भी स्थिति हो, हमें हर हाल में साहस और बहादुरी के साथ उसका सामना करना चाहिए। हमें हमेशा कष्ट क्लेश सहते हुए जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। फिर है उजियारों में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, त्रत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कह रहे कि हमारा मार्ग उजालों से भरा हुआ हो, चाहे सामने बहुत सारा अंधेरा हो, चाहे सामान्य स्थिति हो अथवा विपत्तियों का पहाड़ फाड़ पड़े हो, चाहे घृणा का पात्र बनना पड़े, चाहे हमसे कोई नफरत करे या फिर पुत्र जैसा हमको प्यार भी प्राप्त हो, पल दो पल के लिए जीत का सुख मिले, चाहे दीर्घकाल मतलब लंबे समय तक हार का सामना करना पड़े, हमें इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। चाहे हमें अपने अरमानों की बलि ही क्यों न देनी पड़े, चाहे हमें अपनी इच्छा को मारना ही क्यों न पड़े, लेकिन इन सब का सामना करते हुए हमें एक साथ मिलकर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। फिर है सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इत्यथ, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लस, असफल सफल सम्मान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते कि यदि उद्देश्य हमारे समक्ष हो तो हमें निरंतर प्रगति करते रहना चाहिए, उसमें आरंभ और समाप्ति का ख्याल हमें नहीं करना चाहिए। हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए और अपने चेहरे पर श्रम से थकान का नामो निशान नहीं लाना चाहिए। हमारे लिए सफलता और असफलता दोनों एक जैसे होने चाहिए। हमें अपना सब कुछ न्योछावर करके किसी तरह की कोई आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। हमें वर्षा ऋतु की तरह सब कुछ निछावर करते रहना चाहिए। वर्षा बिना कुछ मांगे, उसका जब बारिश का जब मौसम आता है तो वो बिना कुछ मांगे हम लोगों के लिए बरसती है, वैसे ही हमें भी उसकी तरह बनना चाहिए और हमें लोगों के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। अंतिम पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निर्भरता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि हमें
कांटों भरा जीवन जीना होगा। हमें जीवन में आने वाले दुखों की परवाह नहीं करना होगा। हमें प्यार स्नेह से रहित जीवन भले ही जीना पड़े, पर हमें बिना शिकायत किए आगे बढ़ना है। हमें अपना तन मन दूसरों की भलाई के लिए निछावर कर देना है। हमें एक साथ कदम मिलाकर चलना होगा, भले ही इसके लिए हमें अपना जीवन क्यों न त्याग देना पड़े। इस प्रकार प्रस्तुत कविता और इस कविता में ये गीत की पंक्तियों द्वारा कवि यही कहना चाह रहे हैं कि चाहे इंसान को प्रगति के मार्ग पर कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, लेकिन इन बाधाओं से टकराकर उसको हमेशा आगे बढ़ना होगा। एक साथ लोगों के साथ मिलकर कदम मिलाकर चलना होगा। थैंक यू।